बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ सरफराज तरीन। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हादसात से मरते हैं और उसके बाद हादसात में सबसे ज़्यादा जो हादसात होते हैं वो मोटरसाइकिल की वजह से होते हैं। और मोटरसाइकिल के हादसात में ज़्यादातर जो लोग मरते हैं वो हेड इंजरी की वजह से मरते हैं। अगर हेलमेट का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारी हद तक अमवात में कमी हो सकती है। आज इंतहाई अफसोसनाक खबर आपसे शेयर कर रहा हूँ। गुज़श्ता रोज़ एक ट्रैफिक हादसे में दो मोटरसाइकिलों के टकराने के नतीजे में दो नौजवान ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, जबकि दो नौजवान मौत व हयात की कशमकश में हैं। ये जो दो नौजवान ज़िंदगी की बाजी हारे हैं उनमें एक चंगी बांडी के रहायशी ज़हीरुर रहमान उर्फ काका उस्ताद का बेटा समीउल्लाह भी था। इंतहाई खूबसूरत नौजवान, अपनी वालिदैन की उम्मीदों की किरण, जिसका बड़ा भाई इससे पहले थैलीसीमिया की वजह से फौत हो चुका है। वालिदैन की तमाम तर उम्मीदें इससे वाबस्ता थी। मुझे बताया गया कि इसकी दादी इसको कहा करती थी कि तुम घर से बाहर ना निकला करो, हमें तुम्हारी जान की बड़ी फिक्र रहती है कि अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे। लेकिन किसी को क्या पता था कि खुद ट्रैफिक हादसे में वो ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा। गुज़श्ता रोज़ जब दो मोटरसाइकिल आपस में टकराए, उसमें समीउल्लाह जो फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था वो भी ज़िंदगी की बाजी हार गया। और उसके साथ जो दूसरा लड़का जो उसके साथ बैठा था, उसका फूफीजाद भाई, वो अभी अभी तक होश में नहीं आ सका है। वो उसकी वालदा ने छोटा सा उसको पाला, अपने भाई के घर में ही रहकर उसको पाला। वो उसकी बाद उम्मीद थी दुनिया में कि ये बच्चा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, लेकिन अपनी वालदा का सहारा जो था आज वो भी मौत व हयात की कशमकश में है। काका उस्ताद जो था उसका घर तो वीरान हो गया, उसके घर में तो औलाद नरीना जो थी, आखिरी लड़का जो था वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह की मानत थी, अल्लाह के पास चला गया। क्या कुछ वालिदैन अपने इन बच्चों के साथ उम्मीदें वाबस्ता किए होते हैं, लेकिन फिर अपने हाथों से इनको ये मौत की जो सवारी है वो खरीद कर दे देते हैं और फिर ऐसे हादसा जन्म लेते हैं जो किसी की जान लेता है और वालिदैन के लिए ज़िंदगी भर का रोग बन जाती है। दूसरा लड़का जो फाद अली है, वो भी मुझे बताया गया कि मोटरसाइकिलों का काम करता है। उसके वालिद भी बड़े अच्छे तबलीगी जमात से वाबस्ता आदमी हैं, बड़े नेक आदमी हैं, लेकिन वो भी ज़िंदगी की बाजी हार गया। उसके साथ जो लड़के बैठे थे वो भी मौत व हयात की कशमकश में हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। ये नौजवान जो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, अगले जहान को चले गए हैं, अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन दोस्तों, हमें ये सोचना होगा कब तक ये घर वीरान होते रहेंगे इस मौत की सवारी की वजह से। खुद अपने हाथों से मैं हैरान होता हूँ जब देखता हूँ वालिदैन पीछे बैठे होते हैं, वालिद पीछे बैठा है और छोटे से 10 साल के बच्चे को, 11 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहा है। और फिर इसी में बस नहीं होता, ये अब खुद कामों पे चले जाते हैं और इन छोटे छोटे बच्चों को, 13-14 साल के बच्चे को, छोटे बहन भाइयों को साथ लेकर स्कूल और कॉलेज छोड़ने की जिम्मेदारी भी सौंप देते हैं। वालदा को लेके जा रहा है, वालिद को लेके जा रहा है, छोटे बहन भाइयों को लेके जा रहा है और F-16 की तरह जा रहा है, परवाह नहीं है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हादसा इस मोटरसाइकिल की वजह से हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। खुद अपने बच्चों को मोटरसाइकिल लेकर दिया और परवाह नहीं की कि वो मोटरसाइकिल चला कैसे रहा है, गलियों में कैसे घूम रहा है। दोस्तों, अब सोचना ये है कि इन हादसात से हम कैसे बच सकते हैं। मोटरसाइकिल के ज़्यादातर जो हादसात होते हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल रोड के दरमियान में चलाते हैं। हालांकि उनको चाहिए कि बिल्कुल बाएं साइड पे होके आखिरी रो में यानी वो मोटरसाइकिल चलाएं, एक बात ये। दूसरा, गलत ओवरटेकिंग, आगे पीछे देखा नहीं, एकदम से ओवरटेक करने की कोशिश की। सबसे ज़्यादा हादसा इस वजह से होते हैं। यहाँ से लिंक रोड से ये मेन रोड पे चढ़ते हैं, आगे नहीं देखते आगे कहाँ से कोई मोटरसाइकिल आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है। अक्सर इस वजह से हादसा जो है वो हो जाते हैं। और ओवरलोडिंग, अभी मोटरसाइकिल में 2 बंदे बैठ सकते हैं, मैक्सिमम पतले हो 3 बैठ, ये 5-5, 6-6 लोग जो है मोटरसाइकिल पे सवार हो जाते हैं। इस वजह से भी मोटरसाइकिल के बहुत सारे हादसा होते हैं। ज़ाहिर हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग मोटरसाइकिल के बगैर गुजारा भी नहीं है। ये काम इसी को हम सवारी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम अगर रूल्स को फॉलो करते हुए करें। हाँ जी, ये देखें कि ट्रैफिक कवानीन क्या कहते हैं और अपनी सेफ्टी कैसे कैसे कर सकते हैं, तो फिर ये मोटरसाइकिल की सवारी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन अगर हमने रूल्स को फॉलो ना किया, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ना की,
تو उस सूरत में क्या होता है कि इस तरह के हादसा जन्म लेते हैं। और एक और आम चीज़, आजकल हैंड फ्री जो है वो लड़कों के कानों में लगे होते हैं, उनको पीछे से हारन मारते रहे, पता नहीं चलता कि पीछे से कौन आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ की वजह से ये मोटरसाइकिल चलाते हुए हर किस्म की जो आपकी कम्युनिकेशन है उसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि इस तरह के मज़ीद ट्रैफिक हादसा ना हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इन हादसा से महफूज रखे।